बिल्कुल सबके पास आवास होना चाहिए, सबका अच्छा घर होना चाहिए, लेकिन क्या 45 करोड़ इसके लिए किसी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के होने चाहिए थे? खास करके इसलिए क्योंकि उनका दावा था बहुत से मुख्यमंत्री के बहुत से घर होंगे, लेकिन उन्होंने कभी दावा नहीं किया था कि हमको तो छोटा चाहिए। ये जो गाड़ी चलाते हैं लालू जी, इनकी पेट्रोल की कीमत टैक्स पेयर के पैसों से आती है। भाई, ये 45 करोड़ भी टैक्स पेयर का पैसा है, ये आप कैसे भूल गए? खुलासा बताना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनने के बाद आम आदमी का चोला निकालकर शायद अब फेंक दिया है। देखिए, दिल्ली के सीएम आवास के लिए 6 कालीनें बिछाई गई, जिसकी कीमत तकरीबन कितनी है सोचिए? कालीन, कारपेट कितनी? 1 लाख? नहीं, 2 लाख? बिल्कुल नहीं। 4 लाख? ना, 20 लाख रुपए के 5 कालीन आए हैं। अरविंद केजरीवाल जन आंदोलन से निकले नेता है, पर अब उन्होंने अपना आम आदमी का चोला निकाल फेंका है। अब वह वही कर रहे हैं जो दूसरे नेता करते हैं। का काफिला, महंगे मकान, दुनिया भर की फैसिलिटीज। यह डिबेट केजरीवाल के यू टर्न पे। जहां तक आप परिपेक्ष में बहस को लाने की बात है, मैं आपको बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के निवास स्थान को बनाने के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। बजट का जो एस्टिमेट होता है उससे लगभग 2 गुना 3 गुना पैसा खर्च होता है। सभी ये एस्टिमेट लगा रहे हैं कि 1000 करोड़ से 1500 करोड़ रुपए कम से कम प्रधानमंत्री के नए निवास स्थान को बनाने में लगेंगे। अगर प्रधानमंत्री के निवास स्थान के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं, तो एक किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए कम से कम उसकी 15वां हिस्सा, 20वां हिस्सा, 25वां हिस्सा तो खर्च हो सकता है। और इसे भी छोड़ दीजिए, अगर आज सिर्फ खर्च की बात हो रही है, यह घर दिल्ली की जनता का है, दिल्ली की जनता इस घर में आकर मुख्यमंत्री से मिलती है, लेकिन अगर आपको नहीं पसंद और दूसरी तरफ एक नई पार्टी है जो भारत की राजनीति की सबसे नई नवेली और अजब अलबेली पार्टी है, जो अब एक के बाद एक उठते हुए सवालों के चलते हुए जनता की नजर में एक अबूझ पहेली बनती जा रही है। यह वो पार्टी है जिसने अपनी स्थापना के चंद हफ्तों के अंदर राज करने का मौका पाया था कांग्रेस के सपोर्ट से। इतनी जल्दी गवर्नमेंट में आने का मौका किसी को नहीं मिला। और नाविका जी, एक कहावत होती है कि जिसको जब राज मिलता है, राज योग आता है, तो अक्सर राज रोग भी आ जाता है। परंतु यह राज रोग इतना संक्रामक हो जाएगा इतनी जल्दी इस पार्टी के लिए, यह अपने आप में आश्चर्यजनक है। अब यह उस श्रेणी में आ गए जैसे मायावती जी का मकान की चर्चाएं होती थी, दक्षिण भारत के नेताओं के मकान की चर्चाएं होती थी। याद करिए, बिहार में एक आलीशान बंगला था जिसके ऊपर जब छापा पड़ा तो कोई क्लेमेंट ही नहीं निकला उसका, जिसके बारे में ऐसी अवधारणा थी कि वो लालू प्रसाद यादव जी के परिवार का रहा होगा, क्योंकि उसका कोई ओनर निकला ही नहीं। उस लीग में आकर अब आम आदमी पार्टी वाले लोग खड़े हो गए हैं। तो इसे मैं पहले एक पंक्ति में कहूंगा, जो आपने इनसे कहा इसमें कुछ गलत बात नहीं है। एक मतलब एक बड़ा मजेदार शेर है कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखो पर कमर बल खा ही जाती है। वो इनके साथ हो रहा है। और मजे की बात आप देखिए, यह क्या कह रहे हैं? यह कह रहे हैं कि साहब, हम ये वो पार्टी है जिसने कहा था 2 कमरों वाले फ्लैट से काम चलाएंगे, और अब कह रहे हैं 80 साल पुराना था। इसका अर्थ यह हुआ कि जब शीला दीक्षित जी इस घर से काम चला रही थी, तो या तो ये बचकानी बात कर रहे थे चूंकि इनको एहसास नहीं था कि मुख्यमंत्री आवास की उपयोगिता क्या है, या ये बहुत सयानी बात कर रहे थे जनता को भरमाने के लिए। अब प्रदेश की जनता को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। और हकीकत यह होती है कि ये तो बहुत ही मजेदार, इन्होंने तो अपने गुरु अन्ना जी को समझा दिया था। याद करिए, वो वैगन आर गायब हो गई, याद करिए वो टोपी गायब हो गई, मुझे चाहिए जन लोकपाल, याद करिए मफलर भी गायब हो गया, और याद करिए जो कहते थे कि हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, राघव जी से पूछिए, इनके मुख्यमंत्री 3 दर्जन गाड़ियों के लश्कर जर्रार में चलते हैं। 3 दर्जन गाड़ियों के, जो बादल साहब और कैप्टन साहब दोनों से ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, सुरक्षा की जरूरत होती है, बिल्कुल होना चाहिए। केजरीवाल जी को भी सुरक्षा मिली क्योंकि उनके ऊपर फिजिकल अटैक हुए, इसलिए 2 में से एक बात राघव जी को माननी पड़ेगी। या तो उन्हें कहना चाहिए कि वो राजनीति में बचकाने थे, उन्हें एहसास नहीं था, अब क्रमशः एहसास होता जा रहा है, या फिर उन्हें कहना चाहिए वो इतने सयाने थे कि जनता की आंखों में धूल झोंका, जनता की आंखों में ईमानदारी का एक छलावा दिखाया और उसके बाद अपना असली रूप दिखाया। और एक बिंदु पे और उत्तर दे दूं जो जरूर उन्होंने कहा, सुनिए मान्यवर, एक ऐसा राज्य जो पूर्ण राज्य भी नहीं है, उसके मुख्यमंत्री आवास की आप तुलना प्रधानमंत्री आवास से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास में एक बहुत बड़ा फैक्टर सिक्योरिटी होता है, प्रधानमंत्री को एसपीजी कवर होता है। मान्यवर, प्रधानमंत्री आवास में यह भी व्यवस्था की जाती है कि कोई एयर से भी अटैक नहीं हो सके।
इसलिए अगर मिसाइल से भी अटैक होता है, इवन न्यूक्लियर अटैक भी होता, उसकी क्या आप तुलना कर रहे हैं भाई? मतलब एक ऐसा राज्य जो पूर्ण राज्य नहीं है, उसके मुख्यमंत्री आवास की तुलना आप दुनिया के सबसे संवेदनशील राष्ट्राध्यक्षों में से एक के आवास के साथ तुलना करना, फिर मैं कहूंगा या तो शातिराना है या बचकाना है। इसलिए मुझे 45 करोड़ का ये खर्च किसी भी कोने से जस्टिफाइड नहीं लगता है, और ये तर्क भी ठीक नहीं है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किस राजमहल में रहते हैं, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर किस राजमहल में रहते हैं, प्रधानमंत्री कितने बड़े महल में रहते हैं, क्योंकि इन सब लोगों की असलियत सबको मालूम है। जो पार्टी इस आंदोलन के साथ निकली हो कि तमाम नेताओं को 2 कमरे के फ्लैट में रहना चाहिए, और ये मैं कोई हवा की बातें नहीं कर रहा हूं। पहली बार अगर मुझे ध्यान पड़ता है तो 27 दिसंबर 2013 को जब अरविंद केजरीवाल शपथ लेने के लिए जा रहे थे रामलीला के मैदान में, तब वो सरकारी गाड़ी से नहीं गए थे, वो मेट्रो से गए थे, और वहां से अब तक की यात्रा इस बात को दर्शाती है कि राजनीति ने आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री को पूरी तरीके से अप्रोप्रिएट कर लिया है, और आज उनमें और दूसरी राजनीतिक पार्टियों में कोई फर्क नहीं है। आपका यह सवाल पूरी तरीके से जायज है कि जो राजनीति बदलने के लिए आए थे, अगर वही राजनीति के रंग में ढंग जाएंगे, पूरी तरीके से रंग जाएंगे, तो फिर राजनीति बदलने का काम कौन करेगा? बिल्कुल। नविका जी, पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी इस देश के एक ऐसे नेता हैं, एक क्रांतिकारी आंदोलन से निकले नेता हैं, जिसने इनकम टैक्स की नौकरी, कमिश्नर की नौकरी को लात मारी, अपनी IIT की जो इंजीनियर की डिग्री थी उसे छोड़ा, और अगर करोड़ों रुपए की संपत्ति और आलीशान घर बनाने होते तो इनकम टैक्स की नौकरी में कोई पैसे कमाने की कमी नहीं थी। देश की राजनीति बदलने आए हैं, और मैं ये कहना चाहता हूं, हम वो फकीर नहीं हैं जो 65 लाख रुपए का सूट पहनकर रोज घूमते हैं जिसपे अपना नाम गड़ा हो। हम लोग वो लोग हैं जो जनता के बीच रहते हैं, जनता के लिए अपने घर के दरवाजे खुले रखते हैं और अपने दिल के दरवाजे खुले रखते हैं। लेकिन सवाल वही है कि बात जब हो तो परिप्रेक्ष्य में हो। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप किसी एक मकान की तुलना जब किसी और मंत्री या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के मकान से जब मैं शुरू करता हूं तो आप लोग उस बहस से भाग जाते हैं। एक सवाल अभी तक आपने सुधांशु जी से नहीं पूछा कि क्या प्रधानमंत्री जी के निवास स्थान पर 500 करोड़ रुपए खर्च करना, शिवराज सिंह चौहान के मकान पर 40 करोड़ रुपए खर्च करना, विजय रूपानी का 191 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीदना, इस खर्चे पे भी बात हो ना। इस खर्चे पे आप बात नहीं करती हैं। मैं चाहता हूं इस पे बात हो, और मैं फिर अपनी बात पे कायम हूं पूरी तरीके से कि ये बीजेपी के शिगुफे हैं जो छोड़े जाते हैं। चलिए, मैं केवल तथ्य सामने रखना चाहता हूं। जो इन्होंने बात कही कि केजरीवाल जी IRS रहकर करोड़ों रुपए कमा सकते थे, मैंने तो मीडिया में पढ़ा, IRS एसोसिएशन ने उनको लीगल नोटिस दे रखा है कि आपने सारे IRS लोगों को भ्रष्ट कहने का कार्य किया। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, देखिए किसी के निजी जीवन एक अलग विषय है, परंतु निजी विषय उठाया तो भाई IIT से डिग्री लेने के बाद, और केजरीवाल जी तो उस जनरेशन के हैं, हम लोगों की जनरेशन से पहले वाले, जब IIT की डिग्री बहुत बड़ी, IIT से डिग्री लेने के बाद IRS बने क्यों थे ये बताइए? 30 सेकंड। देश की बहुत अच्छी सेवा कर सकते थे इंजीनियर बनके, ये रेवेन्यू की सर्विस में आए क्यों थे ये बताइए? और फिर रेवेन्यू सर्विस छोड़ी क्यों? और जब IRS ऑफिसर रहे तो कितने भ्रष्टाचारियों को पकड़ा था उसका डिटेल बता दें। दूसरी बात में वो विषय, इसलिए आपने विषय उठाया इसलिए मैंने कहा। दूसरी बात जो आपने कही सतपाल मलिक जी की बात का भी मैं जवाब दे देना चाहता हूं। मान्यवर, अपने में टर्न तो बोलिए सर। IIT से कई बड़ी सेवा हो सकती थी उस जमाने में, देश को टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत थी 30 साल पहले, 30-35 साल पहले। ये प्री लिबरलाइजेशन एरा की बात है, जब एक IIT के इंजीनियर की बहुत बड़ी वैल्यू होती थी, एक IRS ऑफिसर से ज्यादा रहती थी। पूछ कर तो अपने जीवन के फैसले लेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने घेराबंदी तेज कर दी है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी माना कि केजरीवाल के बंगले पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हालांकि इसके पीछे बंगले के 80 साल पुराने होने और 3 बार छत गिरने जैसी दलीलें दी गई। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बुधवार को भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि अडानी के मुद्दों पर ध्यान हटाने के लिए केजरीवाल के आवास की चर्चा की जा रही है। उन्होंने LGBK सक्सेना और PM मोदी के आवास पर खर्च का जिक्र करके भी केजरीवाल का बचाव किया। उन्होंने कहा कि PWD ने आवास को नया बनवाया क्योंकि ऐसा करना जरूरी हो गया था। संजय सिंह ने केजरीवाल के बंगले पर खर्च हुई राशि को छोटा बताते हुए इसकी तुलना PM आवास से की। उन्होंने दावा किया कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में PM मोदी ने 500 करोड़ रुपए के घर बनवाए रहे हैं। अब तक मौजूदा घर में 90 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने PM मोदी के सूट
पेन से लेकर चश्मे तक की कीमत गिनाई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी 12 करोड़ रुपए के कार में सफर करते हैं। आप सांसद ने कहा कि पीएम मोदी के लिए 84,000 करोड़ रुपए का जहाज खरीदा गया। भाजपा को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इसकी भी खरीदारी कोरोना काल में की गई थी। दरअसल मंगलवार को टाइम्स नाउ चैनल के पीडब्ल्यूडी के दस्तावेजों के आधार पर दावा किया गया कि कोरोना महामारी के दौरान अरविंद केजरीवाल के आवास पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसमें कहा गया कि लाखों रुपए के पर्दे और महंगे विदेशी मार्बल से आवास को सजाया गया। इसके बाद भाजपा और कांग्रेस ने आप को घेर लिया। अरविंद केजरीवाल को उनकी पुरानी बातों को याद दिलाया जा रहा है, जिसमें वो कहते थे कि बड़ा घर या सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे। खुद को एक आम आदमी के रूप में पेश करने वाले केजरीवाल की छवि उलट इस दावे पर भाजपा ने उन्हें महाराज कहकर तंज कसा है। एक ही बार इस कलम में रिफिल भरा गया है, आज तक उस कलम में रिफिल नहीं है। वो कलम केवल कपड़े में लगा रहता है, क्योंकि हस्ताक्षर तो मंत्री करते हैं। भ्रष्टाचार का काम करने का काम तो मंत्री करते हैं। महाराज ने एक ही बार हस्ताक्षर किया था, और उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था, मैं शपथ लेता हूं, मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा। मैं शपथ लेता हूं, मैं अपने लिए अनावश्यक सुरक्षा नहीं लूंगा। सुरक्षा बल नेताओं की सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि आम आदमी की सुरक्षा के लिए होनी चाहिए। नेता को आम आदमी से ज्यादा सुरक्षा नहीं होनी चाहिए। मैं शपथ लेता हूं, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह सामान्य घर में रहूंगा। और बहुत सारी शपथ ली है। एक ही बार कलम का इस्तेमाल करके हस्ताक्षर किया था। महाराज ने शपथ किया था कि मैं शपथ करता हूं, मैं घर नहीं लूंगा। आपको मैं वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें महाराज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, मैं क्यों घर लूंगा जी, मेरे तो अभी जिस घर में रहता हूं उसमें तो 4-5 कमरे हैं। मैं 4-5 कमरे में ही रहूंगा, और सरकार में भी आऊंगा तो 4-5 कमरे से ज्यादा कमरे नहीं लूंगा। और मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं कि एक छोटा सा घर मुझे दिया जाए, मुझे कोई बंगला नहीं दिया जाए, मुझे कोई गाड़ी नहीं दी जाए। और ये जो सरकार ने मुझे आवंटित किया है घर, इस घर को सरकार वापस ले ले। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।